Hello everyone, I'm Preeti Nagi. I'm a chartered accountant. I'm AI expert also. I'm helping the chartered accountants and the articles from past 8+ years and their career development in their job placements, in their interview skills, in their articleship placements, in their goal orientation. Because I am on the mission of providing each and every guidance that I can provide to the articles and chartered accountants. I'm not focusing on my editing part and all. I'm just recording my video and posting at it as it is बिकॉज माई जस्ट फोकस इज जो मैं बात कन्वे करना चाहती हूँ जस्ट गो टू द वाइडर ऑडियंस दैट्स ऑल हैव यू एवर हर्ड अबाउट द वर्ड ड्यू डिलिजेंस माइट बी लॉट्स ऑफ टाइम बहुत बार सुना होगा आपने ड्यू डिलिजेंस करनी है ऑडिटिंग में जाना है कंप्लायंस करने हैं ये सब चीजें आपने बहुत बार सुनी होंगी राइट सो माई एस्पेक्ट इज वाई नॉट टू स्टार्ट इट फ्रॉम योर ओन सेल्फ हम ऑडिटिंग में ही ड्यू डिलिजेंस क्यों करना चाहते हैं वाई नॉट टू स्टार्ट ड्यू डिलिजेंस फ्रॉम योर ओन सेल्फ because I have shared approximately 4 videos related to the articleship. This is my 5th video that I'm going to share it related to the articleship. जहाँ पे हम firms choose कर चुके हैं because in past 4 videos I have chosen the step by step criteria कैसे आप firms को choose करोगे कौन से criteria adopt करोगे and this is my 5th video related to the due diligence because अब हमें firms की due diligence करनी है फर्म्स हमें चूज कर रही हैं हम फर्म्स को चूज कर रहे हैं सो इट्स अ बोथ वे क्राइटेरिया तो वी आर इन अ प्रोसेस कि आप कैसे चूज करते हो कैसे वाइजली चूज करते हो कैसे कल्चर को अडॉप्ट करते हो और कैसे अपनी चीजों को सॉर्ट करने के बाद अपनी आर्टिकलशिप स्टार्ट करते हो सो आई हैव मेकन अ चार्ट मैंने कंप्लीट एक चार्ट बनाया है जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में बनाया था रिलेटेड टू टैक्स एंड ऑडिट हमने प्रीवियस चार्ट में बनाया था हमने ड्यू डिलिजेंस करी थी हमने बैलेंस स्कोर कार्ड बनाया था रिलेटेड टू द ऑडिट एंड आर्टिकलशिप उस क्राइटेरिया को लेके अब हमने एक और स्कोर कार्ड बनाया है दैट इज रिलेटेड टू योर ड्यू डिलिजेंस ऑफ द फर्म जिसमें you need to ask question either to the firm in while the interview or to your previous articles right उस फर्म में जो प्रीवियस आर्टिकल्स हैं उनसे आप क्वेश्चन पूछ सकते हो या उस फर्म में जो करंट आर्टिकल्स काम कर रहे हैं उसमें क्वेश्चन पूछ सकते हो बेटर वाइडर डिसीजन इज टू आप क्वेश्चंस उनसे पूछो जो ऑलरेडी उस फर्म में काम कर रहे हैं जो ऑलरेडी उसमें आर्टिकल्स हैं राइट देन डिसाइडेड कि उसके अकॉर्डिंग मेरी पर्सनालिटी के अकॉर्डिंग वो क्राइटेरिया मैच करते हैं या नहीं मैच करते One is I am an introvert person. I don't like to interact with the people more. उस पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या होगा अगर मुझे फ्रंट एंड दे दिया गया तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे आई फील फ्रस्ट्रेटेड बिकॉज एवरी पॉइंट ऑफ टाइम मेरे में ये टेंशन क्या रहेगी आज मुझे क्लाइंट को प्रेजेंटेशन देनी है आज मुझे क्लाइंट को डील करना है आज मुझे क्लाइंट की कॉलिंग करनी है इफ आई एम अ एक्सट्रोवर्ट पर्सन देन आई विल बी एट अ वेरी हैप्पी पार्ट बिकॉज मुझे वो चीजें अच्छी लगती है बिकॉज आई एम अ काइंड ऑफ अ पर्सन हु इज वेरी इंटरैक्टिव हु लाइक टू इंटरैक्ट विद द पीपल सो व्हेन आई लाइक टू इंटरैक्ट विद द पीपल एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम मुझे वो रोल अच्छा लगेगा बिकॉज मुझे क्लाइंट से डीलिंग अच्छी लगती है मुझे प्रेजेंटेशन करनी अच्छी लगती है तो मैं उस रोल को इंजॉय करूंगी सो दैट डिपेंड्स अपॉन कि आपकी पर्सनालिटी कैसी है उस फैक्टर्स के रिलेटेड आप फर्म को डिसाइड करना चाहते हो तो आई एम नॉट सेइंग फर्म अच्छी नहीं है फर्म में ये कल्चर है ये पूरा है इट डिपेंड्स अपॉन योर पर्सनालिटी आपको कौन सा कल्चर अच्छा लग रहा है कौन सा कल्चर नहीं अच्छा लग रहा है राइट सो लेट्स डाइव इनटू माय चार्ट लेट्स डाइव इनटू द वीडियो एंड डिसाइड कि आप कौन से फैक्टर्स कैसे डिसाइड कर पा रहे हो chart just observe the chart very minorly it just take 2 minutes for you to decide कि ड्यू डिलिजेंस और चेकलिस्ट है आपके कौन से रेड फ्लैग्स हैं कैसे आपकी ड्यू डिलिजेंस करोगे क्या आपकी चेकलिस्ट है कैसे आप डिसाइड करोगे इस जस्ट गोना टेक यू फॉर द 2 मिनट्स तो 2 मिनट 3 मिनट आप लगाओगे हार्डली 5 मिनट लगाओगे यू विल बी एबल टू डिसाइड द फैक्टर्स राइट सिंपली आपको करना क्या है ask this question to the previous articles and you will be able to decide it wisely right so first question that I've jotted out जब भी कोई ट्रेनिंग आपको स्टार्ट करनी है तो पहले प्रीवियस आर्टिकल से आप ये पूछिए कि व्हाट इज योर ट्रेनिंग प्लान इसका मतलब कि आपकी जब ट्रेनिंग शुरू हुई थी जब आपकी आर्टिकलशिप शुरू हुई थी तो आपकी आर्टिकलशिप में आपने पहले आर्टिकलशिप में फर्स्ट 90 डेज में क्या किया था क्या सीखा था तो आपकी ट्रेनिंग कैसे हुई थी क्या आपको सिर्फ वाउचिंग वाला काम करना था या आपको सिर्फ बेसिक अंडरस्टैंडिंग का काम करना था या आपको कुछ और चीजें भी लैबोरेटली साथ में सिखाई गई वाउचिंग इज मैंडेटरी आपको वो करना ही पड़ेगा किसी भी फर्म में किसी भी स्ट्रक्चर में जाओगे क्योंकि यू नीड टू अवेयर अबाउट इट इस सर्विसेज के लिए मैं कैसे बिल रेज कर रहा हूँ राइट इस सर्विसेज के लिए मैं कैसे अपनी इनवॉइस अट्रैक्ट कर रहा हूँ वाउचिंग कैसे कर रहा हूँ इनवॉइस रेजिंग कैसे कर रहा हूँ तो वो चीजें भी आपको सीखनी जरूरी है बट इफ आई एम डूइंग द सेम टास्क फॉर 3 मंथ्स 4 मंथ्स 5 मंथ्स तो अप्रोक्सीमेटली क्या होगा 2 साल की तो आर्टिकलशिप है उसमें मैं क्या और एक्स्ट्रा सीख पाऊंगा दैट इज योर क्राइटेरिया तो ये प्रीवियस आर्टिकल से आप एक बार पूछिए कि कैसे चीजें सिखाते हैं कैसे स्ट्रक्चरली होती हैं और उनके साथ कैसे हुआ था डजेंट मैटर आपके साथ कैसा होगा या आपको क्या सिखाया जाएगा
बट इट ऑल्सो मैटर्स कि प्रीवियस से आपको कुछ एक्सपीरियंस या आपको एक पॉइंट ऑफ व्यू जरूर मिल जाएगा कि हाँ ये चीज मैं कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता, राइट। द नेक्स्ट फैक्टर दैट यू नीड टू डिसाइडेड, एक टीम के अंदर कितने आर्टिकल्स हैं, एक पार्टनर के साथ कितने आर्टिकल्स काम कर रहे हैं। अगर मेरी टीम के अंदर 15 आर्टिकल्स हैं या 20 आर्टिकल हैं, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम व्हाट विल हैपन इज मैं 20 के ऊपर ध्यान नहीं दे पाऊंगी। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अपनी टीम में एक हायरार्की बनानी पड़ेगी, सो दैट माई न्यू आर्टिकल्स विल रिपोर्ट टू द लिटिल बिट सीनियर, माई सीनियर आर्टिकल्स विल रिपोर्ट टू मी। तो मुझे ये हायरार्की बनानी पड़ेगी जिससे मैं टीम को स्ट्रक्चर कर सकती हूँ। तो यू हैव टू डिसाइड कि वो टीम में स्ट्रक्चर कैसे चलता है, उस फॉर्म में स्ट्रक्चर कैसे चलता है। क्या आपको डायरेक्ट पार्टनर के साथ डीलिंग करनी है, आपको सीनियर्स के साथ डीलिंग करनी है, सो दैट यू विल बी एबल टू डिसाइड कि मेरा आगे स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए और मैं कैसे कंपनी में आगे काम कर सकता हूँ। ओके, नेक्स्ट वन इज रेलिवेंट फॉर मी, रेलिवेंट फॉर यू ऑल्सो। बट आज जैसे आईसीएनए 6 मंथ्स के ऑलरेडी आपको छुट्टियां दे रखी हैं, एक स्ट्रेच दे रखा है 6 मंथ्स का। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर एग्जाम्स लीव, तो आपको जो फॉर्म एग्जाम्स आपके इन बिटवीन होते हैं उसके लिए छुट्टी मिल रही है नहीं मिल रही है, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको देखना पड़ेगा क्या टीम में एक कोऑर्डिनेटेड एक कंफर्टेबल कल्चर में काम चलता है, एक स्ट्रिक्ट कल्चर में काम चलता है। 12 की मतलब 12 पर ईयर इट्स अ हॉलीडेज अलाउड, या उसमें 12 से 13 भी हो जाए तो इट्स गुड एनफ। तो कल्चर ऐसा चलता है, कैसे चलता है। तो आपको अर्जेंट छुट्टी चाहिए तो कैसा कल्चर चलता है, या फर्म ने आपको कहा कि आज 6 बजे की 7 बजे तक बैठ जाओ, क्या आप बैठ सकते हो। यू हैव नीड टू डिसाइड बिकॉज इट गोज बोथ वे। आपको छुट्टी चाहिए, उनको काम चाहिए, तो आप काम के टाइम भी आपको बैठना भी पड़ेगा, तो छुट्टी टाइम की आपको छुट्टी भी मिल जाएगी। तो इट गोज बोथ वे, वन हैंड काम कभी भी नहीं चलेगा, इट हैज टू बी डिवाइडेड फॉर द म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, राइट। मेरी लास्ट वीडियो में हमने शेयर करा था रिलेटेड टू द टैक्स एंड ऑडिट, जो मैंने आपको कंप्लीट स्ट्रक्चर शेयर किया था, हो सकता है आपको याद हो। दैट वाज माय थर्ड पार्ट ऑफ द वीडियो। तो थर्ड पार्ट ऑफ द वीडियो हमने कंप्लीट एक चार्ट स्ट्रक्चर शेयर किया था जिसमें आपको बताया गया था टैक्स में क्या होता है, ऑडिट में क्या होता है, कैसे आप चीजें सीखते हो, कैसे इलैबोरेटेड क्राइटेरिया होता है। तो आपको ये देखना है कि मुझे फर्स्ट ईयर में क्या सीखने को मिल रहा है, सेकेंड ईयर में क्या सीखने को मिल रहा है। तो as the articles beforehand so that you will be able to decide the criteria, right? Okay, so next point that you need to decide is uh, आई एम एआई एक्सपर्ट। ऑब्वियसली मेरे ऑफिस में जो भी काम होगा, जो भी स्ट्रक्चर होगा, वो मैं ऑफिस के स्टाफ को भी सिखाती हूँ, राइट। तो मेरे ऑफिस में ऑटोमेशन काम, ये एआई स्ट्रक्चरिंग, ये टूल्स एंड ऑल दैट दैट वर्क्स वेल, राइट, वो अच्छे से काम होता है। बट दैट डजंट नेसेसरी हर एक फर्म में होता होगा। मेरी फर्म में पहले नहीं होता था बिकॉज मैं एआई पे काम नहीं करती थी। नाउ आई यूज्ड टू वर्क इन एआई, तो मेरी फर्म में काम होता है। तो दैट डिपेंड्स कि आपकी जो फर्म है उसमें ग्लोबल सॉफ्टवेयर यूज हो रहे हैं, स्ट्रक्चर्ड सॉफ्टवेयर यूज हो रहे हैं, या उसमें एक्सेप्टेबल सॉफ्टवेयर यूज हो रहे हैं, कैसी चीजें, कैसे क्राइटेरियाज उसमें यूज हो रहे हैं। मिड साइज फर्म में बहुत एडवांस सॉफ्टवेयर भी यूज होते हैं, तो दैट इज गुड टू गो। तो आपको दो चीजें भी एक्सेप्ट करनी पड़ेंगी कि उनका फर्म का कल्चर क्या कुछ मैनुअल पार्ट्स में होता है, कस्टमाइजेशन में होता है, टेक में होता है, कैसी चीजें का एक्सपोजर आपको उसमें मिल रहा है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट आई कैन से दैट कैन आई अटेंड क्लाइंट कॉल्स आफ्टर फर्स्ट क्वार्टर। हियर आई मीन टू से इज, क्या आपको क्लाइंट के साथ इंटरेक्शन करने को मिलती है, या आपको क्लाइंट के साथ बिल्कुल बैकएंड पे काम करने को मिलता है। आई एम अ पर्सन हु लाइक टू वर्क ऑन अ फ्रंट एंड, मुझे बैक एंड पे काम करना नहीं अच्छा लगता। तो आई लाइक टू वर्क ऑन अ वेरी फ्रंट एंड। तो फ्रंट एंड पे काम करने को मुझे उस फॉर्म में मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, कब मिलेगा, मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा। सो दैट इज द थिंग्स दैट आई नीड टू डिसाइड। मुझे फ्रंट एंड पे जो आपको क्वालिटी मिलती है मेरे बैक एंड पे नहीं मिल पाती। बट हो सकता है आपको बैक एंड से ही फ्रंट एंड जाना है, तो आई एम नॉट सेइंग डायरेक्टली गो टू द फ्रंट एंड, बहुत अच्छा एक्सपोजर वहीं पे मिलेगा। दैट डिपेंड्स आपको बैक एंड पे कौन सा काम मिल रहा है, कब तक आप बैक एंड पे काम करते हो और कब आप फ्रंट एंड पे जाते हो। दैट इज मेन फैक्टर फॉर यू टू डिसाइड इट ऑन अ art deciding your articleship. So that is why you need to do the due diligence beforehand. Okay, next is very important, busy season policy. First factor is हर एक फर्म का, हर एक डोमेन का, हर एक एमएनसी का और हर एक काम का पीक सीजन आता ही आता है, बिजी सीजन आता ही आता है। यू कैन नॉट से कि इस फर्म में वो मंथ बहुत बिजी रहते हैं, मैं इसमें काम नहीं करूंगा, बिकॉज हर एक डोमेन में, हर एक फर्म में बिजी सीजन आता ही आता है, बिजी सीजन में काम करना ही पड़ता है। एंड दैट इज यू नीड टू डिसाइड कि मैं कब कहाँ कैसे फर्म में काम कर रहा हूँ। तो इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि उसमें बिजी सीजन है तो बिजी सीजन तो आएगा ही आएगा। बट क्या उस बिजी सीजन में आपको बहुत लेट नाइट तक काम करना पड़ रहा है, या आपको रोज ही लेट नाइट तक काम कर पाया। आई केम अक्रॉस सम फर्म्स जिसमें रोज ही लेट नाइट तक बैठते हैं,
रोज ही लेट नाइट तक बैठते हैं। हालांकि रोज लेट नाइट तक बैठने का इतना काम नहीं होता, बट उसमें क्या है, उसमें आर्टिकल्स कम है, एम्प्लॉयज कम है, तो सारा वर्कलोड उन्हीं पे है, तो उनको रोज ही लेट नाइट तक बैठना पड़ता है। तो दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल, बिकॉज रोज आप लेट नाइट तक नहीं बैठ पाओगे। तो आपको क्या सिर्फ पीक डेज पे लेट नाइट तक बैठना पड़ता है, दैट्स फाइन, दैट्स गुड टू गो। उसमें आपके सीए भी बैठे होते हैं, तो आपको लेट नाइट तक काम करने को बैठना पड़ता है, दैट्स फाइन। बाद में आपको अगले दिन कॉम्प ऑफ मिलता है, छुट्टी मिलती है, संडे की छुट्टी मिलती है, नहीं मिलती है, दैट यू नीड टू डिसाइड। अपने आर्टिकल से पहले पूछ ले, बिकॉज अगेन सेइंग इट, आपको कोई रेफर कर रहा है तो उसको ये पता होगा वो सीए कैसा है, उसको ये नहीं पता उसकी फर्म में कल्चर कैसा चल रहा है। फर्म में कल्चर कैसा चल रहा है ये आपको एक आर्टिकल ही बताएगा, और कोई नहीं बता सकता, नो बडी एल्स, कोई नहीं बता सकता, मैं भी नहीं बता सकती, कोई भी नहीं बता सकता। मेरे फर्म में क्या कल्चर चल रहा है मेरा आर्टिकल ही बता सकता है, मैं नहीं बता सकती, बिकॉज दैट इज माई पॉइंट ऑफ व्यू, मे बी आर्टिकल्स का कहीं कोई अलग पॉइंट ऑफ व्यू, राइट। सो लास्ट जो है, कैन आई सिंपल द सैम्पल वीक शेड्यूल फॉर एन आर्टिकल। आईसी की तरफ से आपको सैंपल शेड्यूल जो है, वीकली शेड्यूल जो बनाना पड़ता है, तो आप अपने करंट जो आपके आर्टिकल्स वहां पे उस फॉर्म में काम कर रहे हैं, उनसे या प्रीवियस जो आर्टिकलशिप कर सकते हैं, उनको एक शेड्यूल पूछें कि कैसा होता है आपका शेड्यूल, वीक कैसे चलता है, आप में सैटरडेज कैसे चलते हैं, संडेज कैसे चलते हैं, सो दैट यू विल बी एबल टू डिसाइड कि मेरी आगे आर्टिकलशिप कैसे चलेगी। आई एम गोइंग टू zoom it out, and everyone please take a screenshot of it, so that you will be able to decide the structure। आप उनको एक रिव्यू कर पाए, आप उनको एक लिस्ट बना पाए, so that you will be able to decide the criteria। अदरवाइज ये सारे पॉइंट्स जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, या मैं आपको कमेंट बॉक्स में डाल दूंगी, सो दैट यू विल टू डिसाइड कि इसका स्ट्रक्चर कैसा जाएगा, कैसे आपको चीजें डिसाइड करनी है। मोर ओवर, आई एम लिटरली गोइंग टू से it's only the articles will be able to do the diligence of any firm, not a CA। आप मेरे से पूछोगे, मुझे शायद सीए का पता होगा, सीए की फर्म का पता होगा, स्ट्रक्चर का पता होगा, क्राइटेरिया का पता होगा, पर उस फर्म में कल्चर कैसा चल रहा है मैं नहीं डिसाइड कर पाऊंगी, बिकॉज ड्यू डिलिजेंस एज पर आर्टिकल वो मैं नहीं कर पाऊंगी, वो आप ही कर पाओगे। और उस ड्यू डिलिजेंस को करने के लिए आपको किसी प्रीवियस आर्टिकल से ही कांटेक्ट करना पड़ेगा, बिकॉज ओनली दैट पर्सन इज एबल टू डिसाइड एंड एबल टू गिव यू वाइजर इन टू एस्पेक्ट कि उसमें काम कैसे होता है। ओके, सो डू इट एट योर ओन, स्टार्ट डूइंग इट, बिकॉज इट्स वेरी मच नेसेसरी फॉर यू, बिकॉज इट्स अबाउट योर करियर, इट्स अबाउट योर फ्यूचर एस्पेक्ट, आपके गोल्स लाइफ के उसी से इफेक्ट करेंगे। एंड कोई भी फर्म बुरी नहीं होती, सिर्फ ये होता है कि कुछ एस्पेक्ट आपको बुरे लगते हैं, कुछ एस्पेक्ट दूसरे को अच्छे लगते हैं। So that depends upon your culture, that depends upon your way, that depends upon your thought process and your personality also. So do it wisely, and wait for my new video, wait for my next video, because I'm on a mission to provide you each and every guidance that I feel like that मैं provide कर सकती हूँ। Because if I'm going to spare just 20 minutes out of my one day, तो मैं आपके लिए उतना तो spend कर सकती हूँ, because मैं editing पे तो जा ही नहीं रही, I'm just recording the video and sharing it with you, that's all। So stay connected, stay awake, अपनी क्यूरियोसिटी फर्म्स की, अपनी क्यूरियोसिटी जो आर्टिकलशिप की है उसको अराइज करें, बिकॉज जितना आपकी क्यूरियोसिटी अराइज होगी उतना आप लर्न करने के लिए ईगर करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग, एंड स्टे हैप्पी, स्टे वाइजली।